परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस खूबसूरत दिन में उसने चाहा कि एक बार फिर से हम उसके वचन से कुछ सीख सकें। उसने चाहा कि एक बार फिर से हम उसके वचन में कुछ जान सकें। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके प्यार के बारे में, जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, जिसके प्यार को हम नाप नहीं सकते, जिसके प्यार को हम अपने कामों से तोल नहीं सकते। मेरे प्रियो, उसने मुझसे और आपसे इतना अधिक प्यार किया कि यूहन्ना उसकी 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, उसने आपके और मेरे खातिर अपना इकलौता पुत्र भी कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं और आप जीवन को पा सकें, ताकि मैं और आप अंधकार से निकल के ज्योति में आ सकें, ताकि मैं और आप निराशा से बाहर आके आशा में आ सकें। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर ने स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पे आ गया और इतनी दर्दनाक मौत को सह लिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं और आप जीवन को पा सकें, ताकि मैं और आप जिस बंधुआई में हैं, ताकि मैं और आप जिस पापों में जकड़े हुए थे, उनसे मैं और आप छुड़ाए जा सकें। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपके खातिर इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन आज बहुत सी बार फिर भी हम अपने कामों के जरिए से उसके दिल को दुखाते हैं। फिर भी हम कई बार उसके प्रेम को तुच्छ जानते हैं, फिर भी कई बार हम उसके प्यार को अपने कामों से तोलते हैं, फिर भी कई बार हम उसके प्यार को अपने जीवन में महत्व नहीं दे पाते हैं। मेरे प्रिय, उसने तो हमसे प्यार किया, क्योंकि यूहन्ना लिख रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सिर्फ एक किसी व्यक्ति से नहीं, किसी एक शख्स से नहीं, वरन सारे जगत से उसने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी न रख छोड़ा, वरन उसको भी कुर्बान कर दिया, ताकि मैं और आप जीवन को पा सकें। मेरे प्रियो, और पहला यूहन्ना उसकी 4:10 इस प्रकार से बताती है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो मुझसे और आपसे बहुत अधिक प्रेम किया है और उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जब हम पापी थे, जब हम गुनाहों में थे, जब हम उस दलदल कीच में फंसे हुए थे जहां से निकल पाना शायद नामुमकिन था, मेरे प्रियो, उसने अपना इकलौता पुत्र भेज के मुझे और आपको वहां से बाहर निकाल लिया और प्रैक्टिकली करके दिखाया कि अपना पुत्र जो इकलौता था उसको भी कुर्बान कर दिया। लेकिन बहुत सी बार आज हम कहते तो है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, बहुत सी बार मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से बहुत अधिक प्यार करता हूं, लेकिन अपने कामों से मैं उसको बयान नहीं कर पाता हूं। मैं अपने कामों से उसको बयान नहीं कर पाता हूं कि क्या मैं सही में उस खुदा से प्यार करता हूं या नहीं करता हूं। मेरे प्रिय, उसने तो मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि जब कोई आशा मेरे पास ना थी, तब वो आशा बन के मेरे पास आ गया। जब शायद हम अपनी जिंदगी को खत्म करने वाले होते हैं, उसका प्यार आके हमें वहां पे संभाल लेता है। मेरे प्रियो, उसका प्यार अद्भुत है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप भी आपस में प्रेम रखें। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने कहा कि प्रमुख और बड़ी आज्ञा ये है कि अपने सारे तन से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरी ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बहुत सी बार जब ये आज्ञा हमारे पास आती कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने की, तो शायद हमारे मन में बहुत सी बार दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रख सकते। हम अपने पड़ोसी से अपने समान कई बार प्रेम नहीं रख पाते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, और अपने परमेश्वर से भी अपने सारे तन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से उससे क्या रखना है? प्रेम रखना है। मेरे प्रियो, बहुत सी बार मैं मुंह से अंगीकार तो हम करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, लेकिन जब कई बार प्रैक्टिकली करने की बारी आती है तो शायद मैं और आप बहुत सी बार पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो परमेश्वर ने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। वो प्रैक्टिकली मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया और इसलिए लहू बहा दिया ताकि मैं और आप अनंत जीवन को पा सकें। जितने उस पर विश्वास करें वह क्या हो? जीवन को पा सकें। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके पास भी मौका है कि हम परमेश्वर की अपने जीवन से अच्छी छाप को छोड़ सकते हैं। आज मेरे और आपके पास भी मौका है कि मैं और आप अपने जीवन से परमेश्वर के प्यार को दिखा सकते हैं, वो इस तरीके से कि जो दूसरी प्रमुख आज्ञा परमेश्वर ने बताई है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दिखा सकते हैं। हम एक्शन में दिखा सकते हैं कि मैं भी, जो परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मैं भी दूसरों से वैसे ही प्रेम कर रहा हूं। हम अब प्रैक्टिकली उसको दिखा सकते हैं कि जब मेरे साथ कोई बुरा करे तब मैं उसके साथ अच्छा करूं, ये प्रेम है। जब मेरे साथ कोई अच्छा ना करे लेकिन मैं फिर भी उसके साथ अच्छा करूं, ये प्रेम है। मेरे प्रियो, जब सब कुछ अच्छा हो उस समय शायद उससे प्रेम कर पाना आसान है, लेकिन जब सब कुछ खराब हो और उस व्यक्ति से आप
आपको प्रेम कर पाना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने दिखाया कि हम तो पापी थे, हम उसकी नजरों में गुनहगार थे, लेकिन मेरे प्रियो वो फिर भी हमारे लिए मारा गया, वो फिर भी हमारे लिए उसने कोड़ों को खा लिया, फिर भी उसने कांटे के ताज को पहन लिया, उसने फिर भी हमारे और आपके खातिर भाले को भगवा लिया। मेरे प्रियो, उसका प्यार अद्भुत है, उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, उसके प्यार को हम अपने कामों से तोल ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दिखाते हैं कि जैसा परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं वैसा कर रहा हूं। उसकी आज्ञाओं को मानना, उससे प्रेम रखना है, उसके वचन को फॉलो करना, उससे प्रेम रखना है, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहना, उससे प्रेम करना है। मेरे प्रियो, जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम वैसा अपनी जिंदगी में करते हैं, इसका मतलब यह है कि मैं और आप परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, हम प्रेम को दिखा सकते हैं वो इस तरीके से कि जब आप के साथ कुछ भी अच्छा ना हो और कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत गलत कर रहा हो, तब भी आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसके लिए दूसरा भी फेर दो। यह प्यार है। जब कोई आपके साथ बुरा करे, आप अच्छा कर दो। आप देख सकते हैं यीशु मसीह को कि उसके कपड़ों तक का बंटवारा कर लिया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी कीलें ठोकी गई, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। यूं तो वो चाहता तो उनको श्राप दे सकता था, लेकिन ये उसका प्यार था। वो नहीं चाहता था कि वो भी बर्बाद हो जाए, वो नहीं चाहता था कि शैतान उनको अपने चंगुल में फांस ले, वो नहीं चाहता था कि वो लोग जो उसको क्रूसीफाई कर रहे हैं, जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उनका जीवन भी बर्बाद हो जाए। इसलिए उसने कहा प्रभु इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कितना अद्भुत प्यार उसका उस समय में भी था कि जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था। सोचिए जब कीलें ठोकी जा रही होंगी, सोचिए जब कांटों का ताज ठोका जा रहा होगा, सोचिए जब उसके कोड़े मारे जा रहे होंगे, उस समय भी उसको अपने लोगों का ध्यान है, उस समय भी उसको ध्यान है कि ये भी बर्बाद ना हो जाए, किसी भी कारण से ये नरक में ना चले जाएं, वरन ये भी बचाए जाएं। इसलिए उसने कहा प्रभु इनको माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि जब आपके साथ लोग अच्छा ना कर रहे हों, जब आपके साथ लोग बुरा व्यवहार कर रहे हों, जब आपको दिख रहा हो कि सब तरफ गलत है, आपको दिख रहा हो कि शायद कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए, तब भी आप अपनी तरफ से अच्छा करिए, और ये परमेश्वर जब देखेगा आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने तो आपसे प्रेम किया और प्रैक्टिकली करके दिखाया। अब आपके पास मौका है कि आप भी उस प्रेम को जाहिर करें अपने कामों से, उस प्रेम को जाहिर करें अपने चलने फिरने से, उस प्रेम को जाहिर करें अपने बोलने से, और ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल सके और लोग जान सके कि ये परमेश्वर का शख्स है, लोग जान सके ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, लोग जान सके हाँ ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, लोग जान सके कि हाँ ये परमेश्वर का बेटा है। और मेरे प्रियो, जब लोग ऐसा जानेंगे तो हम उस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमसे किया उसको दूसरों तक ट्रांसफर कर सकेंगे, उस प्रेम को जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किया उसको दूसरों के जीवन तक पहुंचा पाएंगे, और यही हमारी सेवा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो हमसे अधिक प्रेम किया और उसने प्रैक्टिकली करके दिखाया। अब आपके पास और मेरे पास मौका है, और वो ये है कि अपने कामों से हम उसको करके दिखाएं, अपने कामों से हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर ने तो लिख रहा है यूहन्ना कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। आज आपके पास मौका है कि उसके नाम पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पालें। आज आपके पास मौका है कि उसके प्रेम को दूसरों तक फैला दें। आज आपके पास मौका है कि उसके नाम को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको दूसरों तक ट्रांसफर कर दें। मेरे प्रियो, आज के दिन में बस परमेश्वर आपको एक बात सिखाना चाहता है, वो ये कि परमेश्वर ने तो आपसे प्रेम किया है, लेकिन जरूरी है कि आज के दिन में आप भी दूसरों से प्यार करें। जरूरी कि आप भी अपने पड़ोसी से अपनी देह के समान प्रेम करें, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है। अपने पड़ोसी से प्यार कर पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं आप उनके साथ अच्छा करें और परमेश्वर की खुशबू को दूसरों तक फैलाएं, परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक फैलाएं, और लोग जान सकें कि परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। मेरे प्रियो, आज के दिन में बस यही एक बात आपको परमेश्वर बताना चाहता है, वो ये कि परमेश्वर ने तो आपसे प्रेम किया है, लेकिन जरूरी है कि आप भी उससे प्यार करें, जरूरी है कि आप भी अपने जीवन से बेस्ट दें। मेरे प्रियो, आज के वचन से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह।